पर्सनल लोन से जुड़े कुछ सवालों के उत्तर ढूंढेंगे और इस खट्टे मीठे रिश्ते में शुगर कंटेंट बढ़ाने की कोशिश करते हैं। क्या होता है पर्सनल लोन? आपने किसी से पैसे लिए, उसे कुछ दिनों बाद वापस कर देने के प्रॉमिस के साथ ये ठहरा उधार। अब कर्ज और उधार से इस मायने में अलग है कि जब आप उधार वापस करेंगे तो आपको कोई एक्स्ट्रा पैसे नहीं देने होंगे, लेकिन कर्ज या लोन के केस में आपको पूरे पैसे तो वापस करने ही हैं, ऊपर से कुछ और पैसे भी देने होते हैं। यही ऊपर से दिए गए पैसे ब्याज या अंग्रेजी में कह ले तो इंटरेस्ट कहलाता है और उधार और कर्ज में अंतर उत्पन्न करता है। अब कर्ज या ऋण को ही अंग्रेजी में लोन कहते हैं। इधर आप लोन दो तरीके से वापस कर सकते हैं। ऑफ कोर्स लोन देने वाले की सहमति, एग्रीमेंट और नियमों के हिसाब से। पहला, एक तो आप कुछ समय बाद एक मुश्त पैसे वापस करें। दूसरा, आप हर महीने, हर हफ्ते या एक निश्चित अंतराल पर उसे पैसे और उसके ऊपर का ब्याज चुकता करते रहे जब तक कि पूरा लोन चुकता ना हो जाए। अब जो आप EMI सुनते हैं वो दरअसल लोन चुकाने की दूसरी प्रक्रिया है, जिसमें आप हर महीने कुछ मूलधन और ब्याज लोन देने वाले को वापस करते रहते हैं और जाहिर है कि जब पूरा भुगतान हो जाए तो पैसे देना बंद कर देते हैं। हम आज इस EMI टाइप के लोन की ही बात करेंगे क्योंकि यही सामान्यतः हमारे काम का और चलने के हिसाब से ही कहीं अधिक पॉपुलर है। लोन देने वाले के रिस्क फैक्टर के आधार पर लोन दो तरह के होते हैं। पहला, सिक्योर्ड लोन। ऐसे लोन जिसमें कुछ कोलैटरल हो, मतलब जिसमें कर्ज लेने वाले का कुछ भी दांव पर लगा हो, जैसे होम लोन जिसमें घर या लैंड खरीदने के लिए लोन लेने वालों को अपनी प्रॉपर्टी के कागजात तब तक नहीं मिलते जब तक कि वो पूरा लोन नहीं चुकता कर देते। या फिर लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी। ये होम लोन सरीखा लग रहा होगा लेकिन है नहीं। इसमें होम लोन की तरह घर के लिए कर्जा नहीं लिया हुआ होता है, लेकिन अपनी प्रॉपर्टी को गिरवी रखकर कर्जा जरूर लिया गया होता है। ऐसे ही कार लोन और लोन अगेंस्ट गोल्ड भी सिक्योर लोन्स की कैटेगरी में ही आते हैं। दूसरा होता है अनसिक्योर्ड लोन्स। ऐसे लोन जिसमें लोन लेने वालों का कुछ भी दांव पर नहीं लगा होता। ऑफ कोर्स इज्जत और क्रेडिबिलिटी जैसी इंटेंसिवली चीजों को छोड़कर पर्सनल लोन ऐसे ही लोन होते हैं और ऊपर से लोन्स की कैटेगरीज आपको बताई, उससे साफ जाहिर है कि पर्सनल लोन में लोन देने वाले का रिस्क ज्यादा होता है, इसलिए इनकी ब्याज दर भी ज्यादा होती है क्योंकि इसको डिफॉल्ट करने वालों की संख्या भी ज्यादा होती है और उस डिफॉल्ट अमाउंट का भी हिस्सा इसी बढ़ी हुई ब्याज दर से निकाला जाता है। अब एक और सवाल, और पर्सनल लोन के मामले में टॉपअप क्या होता है? अब हमारे समझ में आ गया कि पर्सनल लोन में सामान्यतः आप कुछ पैसे का कर्ज लेते हैं और उसका मूल और ब्याज हर महीने की किस्त के रूप में चुकाते हैं। अब टॉपअप शब्द आपने कई जगह सुना होगा। कुछ साल पहले तक मोबाइल रिचार्ज में जब आपके पास टाइम वैलिडिटी होती थी लेकिन टॉक टाइम नहीं होता था, इसके चलते आप महीने वाला रिचार्ज ना करवा के सिर्फ टॉक टाइम का रिचार्ज करवाते थे और बोलते थे कि भैया 10 रुपए का टॉपअप कर दीजिए। मतलब आपके पास एक बड़ा प्रोडक्ट या सर्विस पहले से ही है, उसके ऊपर से आप एक और प्रोडक्ट या सर्विस ले रहे हैं, लेकिन ये दूसरे प्रोडक्ट या सर्विस का पहले वाले से अलग अस्तित्व नहीं है। जैसे आप 10 रुपए का टॉक टाइम वाला टॉपअप तभी करवा सकते हैं जब आपके पास पहले से ही महीने वाला प्लान हो। ऐसा ही हिसाब किताब पर्सनल लोन का भी होता है। माना आपने 1 लाख रुपए का पर्सनल लोन लिया, 11 महीने तक चुकाया, तभी आपके पास कस्टमर केयर से कॉल आ गया कि सर या मैम लोन का टॉपअप करवा लीजिए, मतलब साफ बात है, और लोन ले लीजिए, मतलब साफ बात यह है कि आप और लोन ले लीजिए। 20,000 50,000 ऑफकोर्स होगा ये कि आपकी किस्तें और भी बढ़ जाएगी। अब आपके लिए फायदा ये है कि अगर फिर लोन चाहिए आपको तो अब की बार वो सब डॉक्यूमेंटेशन करने की जरूरत नहीं है जो 1 साल पहले वाले पर्सनल लोन के लिए करना पड़ता था। नहीं चाहिए टॉपअप तो आप सीधा मना कर सकते हैं।